वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस, आप सब ने मेरा थंबनेल देखा होगा। उसमें मैंने माइक्रो कैपिटल शेयर्स दिखाए होंगे जो आपको 70% तक डाउन चल रहा है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए, और क्योंकि एक अच्छा खासा बाउंस बैक मारेगा और मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। अब देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये शेयर्स मैं आपको बाय करने क्यों कह रहा हूँ, जो कि 70% गिर चुका है। एक्चुअली देखिए, जो भी मल्टी बैगर्स और स्मॉल कैप शेयर होते हैं या मिड कैप शेयर होते हैं, जब भी वो करेक्शन करते हैं अपना अप्रोक्स अपना 50 to 70%, तो वो अपना रिवर्सल जरूर प्ले करते हैं। और ख़ासतौर पर रिवर्सल के साथ साथ वो फिर से एक अच्छी खासी बुक वैल्यू बनाते हैं अपसाइड, जिससे वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। बट जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि वो उनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता। जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ का फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप सबने भी आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा और इसके फंडामेंटल्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। सो गाइस, इसीलिए मैंने इस शेयर को पिक किया है और आप सबके लिए ये प्रॉफिटेबल भी होगा। तो देखिए, जो हमारा शेयर है वो है आरती सर्वगेंट्स। आपने आरती इंडस्ट्री सुना होगा। ये आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ ही पहले काम करती थी। बाद में ये कंपनी गाइस डिमर्ज हुई और इसने अलग से अपना शेयर इशू किया और इसका नाम रखा आरती सर्वोकेंट्स। तो आरती सर्वोकेंट्स में हमें इन्वेस्ट करना है और किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ की डिस्कशन होगी गाइस। प्लस गाइस, इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि आपको इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नाम देख के सिर्फ चले जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हमारे लेवल्स हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो ये सारी चीज़ें नहीं पता कर पाते। और ख़ासतौर पे वो चीज़ें कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या नहीं है। सो गाइस, देखिए, ये जो कंपनी का शेयर है अभी 610 पे ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। और ये कंपनी जो है लिक्विड शैम्पू वम्पू और बेबी केयर्स प्रोडक्ट में काम करती है। पहले हम देख लेते हैं किस किस एरिया में काम करती है। देखिए, ये कंपनी जो है ख़ास तौर पे बेबी केयर प्रोडक्ट बनाती है। आप ये देख सकते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट, ओरल केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और स्किन एंड पर्सनल केयर। अब जो सर्वोगेंट प्रोडक्ट्स हैं गाइस, वो होते क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शैम्पू हो गया, ठीक है। शैम्पू में जो लिक्विड होता है वो ये सप्लाई करते हैं। शैम्पू हो गया, आपको सनस्क्रीन क्रीम क्रीम हो गई, और फेस वॉश हो गया, और जो बच्चों के लिए साबुन आते हैं छोटे बच्चों के लिए, उसमें इनका है। तो गाइस देखिए, इनका जो मार्केट है ना प्रोडक्ट का, बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यूएस से, यूरोप और साउथ अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो गाइज, ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है। प्लस गाइज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी में जानते हैं इंडिया की दो जो बड़े सबसे कंपनियाँ हैं, HUL और पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि। ये दोनों कंपनी जो है अच्छा खासा इस कंपनी के साथ ट्रेडिंग करती है। और इस कंपनी ने अकेले ही इन दोनों ने मिला के 38% का जो ट्रेड है वो कर रखा है। मतलब गाइस, जो 100% ये बिजनेस करते हैं उसमें से सिर्फ 38% का बिजनेस हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि का है। सो गाइस देखिए, इस पर ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर US और यूरोप में कुछ भी गलत होता है, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, सो वो इस कंपनी पे भी आएंगे। मैंने सोचा ये चीज़ आपको बता दूं। और क्योंकि ये अपना जो बिजनेस है वो यूरोप बेस्ड और USA बेस्ड करती है, सो इस वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देखिए गाइज, कंपनी बहुत ही अच्छी है और ख़ासतौर पे इसके जो बिजनेस हैं अच्छे खासे आप ये देख सकते हैं। जो मार्केट में इनके सेगमेंट्स हैं वो सारे सर्विसेंट से रिलेटेड हैं और ये सारे लिक्विड्स देते हैं। हम बेबी केयर प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं। सो गाइज, हमने ये आज देखा कि कंपनी किस किस एरिया में काम करती है। तो हम चलते हैं इस कंपनी की डिस्कशन करने। देखिए, पहले जो है आरती सर्वोकेंट, इसका मार्केट कैपिटल 487 करोड़ का है और 1,000 करोड़ से कम का है। तो ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी ना गाइस, तो इसने डेप्ट अपने ऊपर रखा हुआ था, बट धीरे धीरे वो डेप्ट सारे हटा दिए। और इस कंपनी के बारे में जो एक अच्छी चीज़ है गाइस, देखिए, सारे सारे कंपनीज में प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग बना कर रखते हैं, बट इस कंपनी में अपने प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग्स 5% से बढ़ा चुके हैं।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो अंदर के लोग हैं या जो इस कंपनी के काम करते हैं, उन्हें इस कंपनी में विश्वास है, ठीक है, और वो चाहते नहीं है कि कोई बाहरी लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर करें, जिससे वो सारा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 98 पे है, डिविडेंड नहीं देती, ये एक थोड़ी गलत बात है। फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। ROC 10.6% है, ROE 7.8% है, और स्टॉक का पी हल्का सा हाई है, बट अभी बहुत गिरावट आई है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टॉक का पी पहले कुछ इस लेवल पे था और अभी गिर के जुलाई में यहाँ तक आ चुका है। तो स्टॉक का पी जो है हमें अच्छा खासा मिला है डाउन, हम इसे बाय कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं प्रोस क्या है। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाय 4.7% ओवर लास्ट क्वार्टर, मैंने आपको पहले ही कहा था। अब देखिए गाइस जो इस कंपनी के साथ कुछ और भी कंपनीज़ हैं, पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अब पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ का जो वैल्यू है बहुत हाई है। फिर लिंडा इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्रेट्स है। दीपक नाइट्रेट्स भी बहुत सारे लोगों के ऑप्शन हो सकता है, टाटा केमिकल्स और आरती सल्फरकैंड, ठीक है। अब ये सारे चीज़ें तो हो सकते हैं, बट आप देख सकते हैं सिर्फ मार्केट कैपिटल जो है इस कंपनी का डाउन है। अब इस कंपनी के डाउन होने की वजह से इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर ये 1,000 करोड़ की वैल्यूशन पे गया, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा और मल्टीप्लेयर साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने स्लोली अपने प्रॉफिट को भी अच्छा ही बनाया है, क्वार्टर प्रॉफिट को। कुछ कंपनियां नेगेटिव में भी गई हैं क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में। अब हम हाँ गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आपको ये दिखाना चाहता था। देखिए शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें आप क्या चीज़ समझ पाएंगे, आप कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले। लेकिन देखिए कंपनी ने पहले 26 करोड़ शेयर इशू कर रखे थे, फिर उसे 27 करोड़ किया और बाद में 28 करोड़ कर दिया, ठीक है। अब कंपनी ने उसे 8 करोड़ कर दिया। इसका सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए था, 26 करोड़ शेयर इशू किए कंपनी ने, ठीक है, और फिर मार्केट को और पैसा चाहिए कंपनी को, तो उसने 27 करोड़ किए, फिर 28 करोड़ किए। बट अब उसने सडनली 8 करोड़ क्यों किया? गाइस उसने अपनी कंपनी के शेयर्स कम किए हैं, वो नहीं चाहता कि कोई और भी उसके शेयर्स होल्ड करे, और तो और वो शेयर्स अपने बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी बायबैक शेयर्स कर रही है, इसका मतलब उस कंपनी में कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं और वो कंपनी अच्छी खासी मल्टीप्लेयर बन सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा टाटास के कई सारे शेयर बायबैक किए गए हैं और उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है समय रहते हुए। सो गाइस हमें और जो चीज़ डिस्कस करनी है, हम होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखिए जो FIAs है उनने अपनी होल्डिंग कम की है, और एग्जैक्टली नील तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी रखी हुई है। अब देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये 45% थे, अब 49.81% पे हो गए हैं। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। DIs ने कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं, और रिटेलर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स कम की है। बट गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अब रिटेलर जब होल्डिंग कम करेंगे, स्लोली ये मार्केट और शेयर अपनी वैल्यूएशन अप करता रहेगा। अब हम चलते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस रेंज से हमें कहाँ बाय करना चाहिए। देखिए ये कंपनी का शेयर है, इसका चार्ट है। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, देखिए कंपनी जब लिस्टेड हुई थी वो अप्रॉक्स 400 रुपीज़ के आसपास हुई थी, और 200 का लो मार के, बट कंपनी ने 1800 का हाई मारा था। आप ये सोच सकते हैं 1800 का हाई मार के, और कंपनी अभी भी 600 पे ट्रेड कर रही है, 600 और 400 का लो मारा है। तो देखिए कंपनी अप्रॉक्स यहाँ से 60 to 70% डाउन पे है, ठीक है। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना, कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट देखिए अब ये यहाँ से बाउंस मारेगा अपसाइड, कंफर्म है, क्योंकि इसके जो भी इम्पैक्ट थे नेगेटिव वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका बिजनेस इंक्रीज होगा। अब गाइस देखिए हमें बाइंग कहाँ से करनी है। देखिए 608 पे है मार्केट, तो हमें 608 से बाइंग स्टार्ट कर देनी है, और पहला टारगेट जो रखेंगे हम 700 का रखेंगे। ये 700 का हमारा लेवल है। इसके बाद जो अगला ब्रेक आता है ना गाइस, वो 900 पे आता है।
और अगला टारगेट 900 पे रहेगा और उसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो 1050 रहेगा। ठीक है, तो हमारे 3 टारगेट रहेंगे, 700, 900 और 1050। इसके बाद गाइस देखिए हमें कब तक इसे बाइंग करनी है। हमें बाइंग का पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। देखिए 608 के हिसाब से आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आपको अगला जो इन्वेस्टमेंट डालना है वो डालना है आपको 500 के अप्रॉक्स। ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ पर भी लगाना है। फिर अगर मार्केट और डाउन आती है तो हमें ये लेवल याद रखना है, 430 का लेवल है, यहाँ पे 10,000 और लगाने हैं। अप्रॉक्स आपके पास 30 से 35 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे अगर मार्केट आता है ना गाइस तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे? जब तक मार्केट या तो 200 पे आए या 200 से रिवर्सल प्ले करे। अगर 200 पे आता है तो हम अगला 10,000 रुपये लगाएंगे और अप्रॉक्स हम 40,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट करेंगे पूरा। ठीक है, बट हम 400 के नीचे जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक 200 पे ना आए। ठीक, और मार्केट यहाँ से जब भी बाउंस बैक मारेगा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं गाइस जो हडल्स है। देखिए पहला हडल है 700, मार्केट ने इसको अगर ब्रेक किया ना सो हमें 900 का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। अब 900 के लेवल के बाद जो हमारा अगला टारगेट है वो 1050 है। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट बनता है वो दिख रहा है वो 1300 है। और 1300 के बाद भी मार्केट ने सस्टेन किया, क्योंकि ये देखिए ये जो 1500 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है हमें 1500 का। इसके बाद मार्केट अगर सस्टेन किया तो ये रॉकेट हो सकता है और मल्टीपल का साबित हो सकता है। सो गाइज आज हमने शेयर्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो 2x करके देखी होगी। ठीक है, बट आपको जानते हैं वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।